hope you are doing good. My name is Shivani. If you are new to my channel then subscribe to my channel, and if you are an old subscriber then welcome back to my channel. So इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गेट टू नो मी टैग. आई नो बहुत पुराना कंसेप्ट है, लाइक 4-5 साल पुराना कंसेप्ट है, बट आई वांटेड टू डू इट बिकॉज मन था मेरा. एंड इस वीडियो में मैं ये वाला लुक जो मैंने बनाया है, ये वाला लुक भी मैं करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू गेट रेडी. आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो आई एम गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड I will also get ready. So let's begin this video. सबसे पहले I'm going to moisturize my face. I'm going to use Mamaearth का Rise Oil Free Face Moisturizer. Okay, so पहला question है what's your name? My name is Shivani Bharadwaj. Channel का name ही is my name. Next question, where are you from? Okay, I am from Mathura, Uttar Pradesh. अगर आपने नाम नहीं सुना है मथुरा का सो आप सुन लो. मथुरा इज़ द सिटी ऑफ श्री कृष्ण एंड श्री कृष्ण जन्मभूमि का अगर आपने नाम सुना होगा सो आपको पता होगा कि वो मथुरा में है. सो मैं उसी जगह से हूँ. आई हैव ऑल्सो गॉट अ न्यू मिरर. सो मेरे को बहुत दिक्कत होता था पहले मेकअप करने में क्योंकि मिरर नहीं होता था, बट नाउ दैट आई हैव अ रियली गुड मिरर लाइक दिस वन, इट्स रियली ईजी फॉर मी टू डू माई मेकअप. And I'm really happy with this purchase. Next thing I'm going to apply is this makeup base from Swiss Beauty, and this is their highlighting primer. Okay, next question पे आते हैं. Do you have any siblings? Yes, I do have one elder brother. Next question आता है are you a full-time YouTuber? So earlier जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब I was not, but now I am a full-time content creator focusing only on my content creation. And I never thought कि मैं ये चीज़ कभी बोल भी पाऊँगी, but I feel so ecstatic and so happy to say कि I right now am a full-time content creator. So I was talking about कि मैं full-time YouTuber हूँ. इससे पहले I was not. I was working in Accenture और वो जॉब मैंने अभी छोड़ा है like कुछ महीने पहले. To minimize my pores, I'm going to use this primer from Color Bar. And this is their flawless finish primer. Next question की तरफ आते हैं. What are your hobbies? Okay, so basically I like to do a lot of things. Also I like to do a lot of creative stuff. I like to sing. I like to draw. मतलब ये ब्यूटी वाला चैनल बनाने से पहले मैंने ड्राइंग का चैनल बनाने की भी कोशिश की थी, बट मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे ये वाला चीज़ करने में आता है, लाइक मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें करने में आता है. सो आई डिड नॉट go with it. Okay, now that I have applied primer, we can move on to foundation. So foundation के लिए I have two foundations. One is this one from L'Oreal Paris. This is Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation, and another one is this one from Maybelline. This is Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. This is 326 number. You can definitely see this is not my shade at all, but the thing is this foundation is a little lighter for me and this is a little dark for me. So ये एक हैक की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये हैक नहीं पता. सो लेट मी टेल यू, अगर आपके पास लाइट कोई अगर फाउंडेशन आ गया है सो आप इस तरह का कोई एक डार्क फाउंडेशन लेके रख सकते हो जो कि आप इसके साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो. अगर आप अपनी ब्राइड्स पे भी लगाना चाहते हो तो आप हर टाइप का शेड अपने पास नहीं रख सकते, यू नो इट. सो उनका शेड बनाने के लिए आप इस तरह का एक जुगाड़ बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स? नो, आई वॉज नेवर अ स्पोर्ट्स गर्ल. जब मैं छोटी थी और अगर आपने मेरे स्कूल का नाम सुना हो कभी, सो आई यूज़ टू रीड इन RLPKD, बहुत लंबा नाम है उसका. सो मैं उसमें पढ़ती थी एंड उसमें आपको दो चॉइसेस मिलते हैं, या तो आप आर्ट्स में जा सकते हो या फिर आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो. ओके, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी. 326 फाउंडेशन है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी. एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज़ बिकम माई शेड लाइक द परफेक्ट मैच. लेट मी शो यू, लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग लाइक. परफेक्ट मेरा शेड बन चुका है. हाँ, सो मैं आपको बता रही थी कि हमारे स्कूल में दो चॉइसेस मिलती थी. आप या तो स्पोर्ट्स में जा सकते हो या फिर आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हो. सो शुरुआत में तो मैंने देखा दाखी में स्पोर्ट्स ले लिया था बिकॉज मैं 5th क्लास तक थी और 5th क्लास तक स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी मैं.
लाइक रनिंग करना और भागा दौड़ी करना और फुटबॉल वगैरह खेलना, बेसिकली उसी चीज़ को याद में रख के मैंने स्पोर्ट्स ले लिया। बट बाप रे, जो मैं पछताई हूँ स्पोर्ट्स लेके, आई कैन नॉट इवन टेल यू। स्पोर्ट्स तो मैंने ले लिया और मैं जिस गेम में गई थी वो था जूडो कराटे, एंड मैं चारों खाने चित होती थी उसमें। मतलब जब भी मैं खेलती थी आई यूज़ टू ऑलवेज लूज़, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता था अंदर से कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ अब नहीं रही जो उस टाइम पे हुआ करती थी, जिस टाइम पे आई यूज़ टू लाइक प्ले विद माई मेल क्लासमेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डू यू हैव एनी पेट्स? नो, बट पेट्स रिलेटेड मुझे एक कहानी याद आती है कि जब हम छोटे छोटे थे तो वो होते हैं ना स्क्विरल्स, गिलहरी, तो वो क्या करती थी, एक बार मुझे याद है कि स्क्विरल्स अपने बच्चे हमारे घर के बरामदे में छोड़ गई थी, बरामदा एज इन लॉबी में छोड़ गई थी। तो उस टाइम पे आई वॉज इन आई बिलीव 5th ग्रेड, तो हमने उस टाइम उनके बच्चों को पाला था और हमने उनका नाम भी काफ़ी अच्छा रखा था, बिकॉज दे यूज़ टू लिव इन बुश और ट्रीज़, तो हमने उसका नाम बुश ही रखा था। बहुत क्यूट थी वो। बट उनके साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट ये हुआ था कि उनको बिल्ली खा गई। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ने उनको नहला धुला के उनको एक टब में रखा था, इतनी सी तो थी वो, तो उनको एक टब में रखा था और टब को ढक के रखा था उन्होंने जाली से, ठीक है, ताकि वो बाहर ना चली जाए और कोई उनको खा ना ले। बट बिल्ली महारानी जी आई और उन्होंने ढक्कन हटाया और वो खा गई। पता नहीं बिल्ली कहाँ से कैसे देख रही थी, बट बिल्ली आई और वो खा गई उनको। और उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें कभी भी कोई भी उसके बाद हमें 2-3 बार मिली, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम उनको अपने पास तो नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डू यू लव एनिमल्स एंड इफ़ सो विच वन आर यू मोस्ट फॉन्ड ऑफ? ओके, सो एज सच मतलब आई एम नॉट अ लवर, मतलब एनिमल लवर, बट आई डोंट ऑल्सो हेट एनिमल्स। लाइक बहुत लोग होते हैं ना कि दे डोंट लव दैम and they hate them so much कि they start to kick them or they start to yell at them for no reason. I don't do that. Okay, जो brow pencil I'm using, this is from ELF और this is Instant Lift brow pencil. इसकी मुझे बेकार बात ये लगती है कि अगर मैं इसको ना यहाँ से ना पकड़ूँ तो ये बार बार घूम घूम के अंदर ही चले जाती है, so I have to hold it from there. देखो, okay, I believe this is looking good. Okay, next question की तरफ बढ़ते हैं. Have you been out of the country? Not yet, but I am planning to do so. ये नहीं पता कि कहाँ जाऊँगी, but I will definitely go somewhere because I don't know, I just like to travel. पहले मुझे traveling पसंद नहीं था, but पहले मैं vlogging नहीं करती थी, इसलिए शायद मुझे traveling पसंद नहीं था. But now that I can vlog all those moments, keep them with me forever, अब मुझे ट्रैवल करना पसंद है, पहले नहीं पसंद था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? एक मेमोरी जो मेरे दिमाग में आ रही है वो मेमोरीज तो बहुत सारी है, बट अभी इस टाइम पे कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं हो रही है. बट इस टाइम पे जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि मम्मी खाना बनाती थी और हम लोग ऐसे नीचे बैठ के खाना खाते थे, मम्मी गरम गरम हमको सर्व करके देती थी. वो मेमोरी आई लाइक इट. और एक मेमोरी मुझे ये भी याद आ रही है कि उस टाइम पे जिस टाइम पे इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे, मतलब होते थे बट हमारे पास नहीं था, तो हम लोग ऐसे लैंप में बैठ के खाना खाते थे, इतना मज़ा आता था. आई जस्ट कांट इवन टेल यू, बहुत मज़ा आता था. ये 2 मेमोरी मुझे अभी स्ट्राइक हो रही है. ओके, डू यू स्पीक एनी डिफरेंट लैंग्वेजेस? आई डोंट थिंक आई स्पीक एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी. आई वॉज इन पुणे फॉर सम टाइम, तो वहाँ की मैं लैंग्वेज सीख नहीं पाई बिकॉज मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी मराठी लोगों से. इंटरेक्ट ना करने का रीज़न ये था कि एक तो पहली बात मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी. दूसरी चीज़ ये था कि आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मराठी फ्रेंड्स एज सच, और ना ही मुझे मिंगल करने का शौक था. मतलब आई हैड फ्यू फ्रेंड्स बट मैं इतना ज़्यादा उनसे बात नहीं करती थी. आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल, सो I always used to stay in my own bubble, and that's why I never learned Marathi. Even though I got a chance, but I never learned it. अगर मुझे लाइफ में कभी दोबारा मौका मिला
लाइक पुणे जाने का. सो आई विल डेफिनेटली लर्न मराठी बिकॉज थोड़ा बहुत आता है, लाइक मला नहीं माहिती और थोड़ा बहुत जैसे कि ठेवला, मतलब थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नीचे नीचे आते हैं. थांबा थांबा आता है. सो या बट मेरी मम्मी, माई मदर नोज मराठी लाइक her mother tongue because she was in 9th grade when my नाना जी got transferred to मुंबई एंड उसके बाद से वो मुंबई में रही हैं और स्कूल्स में मराठी कंपलसरी आई थिंक होती है मुंबई में. सो उनको मराठी बहुत अच्छे से आती है, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, अब तो प्रैक्टिस नहीं रही. शी इज़ बिन मैरिड फॉर 30 years नाउ. सो अब उनको इतनी आदत नहीं रही है, बट अभी भी वो बोल लेती है. हाँ, मारवाड़ी शी कैन स्पीक अ लॉट. मतलब वो अभी अपनी फ्रेंड्स कह रही हूँ, अपनी सिबलिंग से बात करती हैं. सो शी कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली. मैं बताना ही भूल गई, आई यूज्ड लॉरियल पेरिस इनफॉलेबल फुल वेयर फुल कवरेज कंसीलर एंड कैन यू सी हाउ प्रिटी द कवरेज इज. आई लव इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हु आर सम ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर्स? फेवरेट यूट्यूबर्स में तो मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मेरे फेवरेट, बट जिनको मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं देखती थी उनका, वो था मृदुल शर्मा थी एक उस टाइम पे, कर्ट ह्यूगे श्नाइडर और हाँ श्रेया जैन की भी मेरे को ये जो ब्यूटी का भूत चढ़ा था वो श्रेया जैन की वीडियोस देखकर ही चढ़ा था. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट स्टेप which is okay moving on to the next step. I'm going to use this palette from Mars Cosmetics. This is their City Paradise और मेरे पास जो वेरिएंट है वो है लखनऊ. This is how it looks. बहुत ही प्यारा पैलेट है और एवरीडे लुक के लिए दिस इज़ परफेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट? 100% इंट्रोवर्ट. लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ. आई एम एक्सट्रोवर्ट अराउंड द पीपल आई लाइक एंड आई फील कंफर्टेबल अराउंड. तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके आसपास होने से आई फील रियली कंफर्टेबल. एंड अगर मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स मेरे आसपास हैं या फिर ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ जो मुझे जानते हैं, सो वो लोग आपको बताएंगे कि मैं बहुत बकबक करती हूँ, बट सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जिनको मैं पसंद करती हूँ. अगर सामने वाला इंसान है जिसको मैं पहली बार मिल रही हूँ या फिर कुछ ही बार मिली हूँ या फिर मैं उसको पसंद नहीं करती, सो आई डोंट गिव अ डैम, बाहर में मरो. सो इसमें से लेट्स टेक ये वाला कलर एंड लेट्स स्टार्ट टू पुट इट. आप देख सकते हो मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया और कितना अच्छा पिगमेंट इसमें आ रहा है. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने. डू यू प्रेफर हैंगिंग आउट विद मैनी फ्रेंड्स और अ स्मॉल ग्रुप? अगर बड़ा ग्रुप मेरे जानने वाले लोग हैं तो मुझे उनके साथ हैंग आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है. आई एब्सोल्युटली लव इट. बट अगर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद या फिर जिनको मैं नहीं जानती, सो मुझे उनके साथ हैंग आउट करना नहीं पसंद. दैट्स जस्ट माई. मैं थोड़ा सा इसको डार्कन और कर दूँगी. इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगी यहाँ से. लुकिंग अ लिटिल लाइटर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What social media platform do you use the most? At this point of time, I use only YouTube and Instagram. But YouTube और Instagram में से भी अगर आप पूछना चाहोगे, ये वाला कलर ले रही हूँ मैं और to blend the harsh line. अगर आप इन दोनों में से भी मुझसे पूछोगे, सो इन दोनों में से भी मैं सबसे ज़्यादा YouTube यूज़ करती हूँ बिकॉज दैट इज़ द वन आई एम ट्राइंग टू ग्रो राइट नाउ. मैं Instagram पे इतना ध्यान नहीं देती, सो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Do you have any tattoos or piercings? No, I don't have any tattoos or piercing. Neither do I see myself getting a tattoo one day. अब नेक्स्ट कलर जो मैं लेने वाली हूँ वो है, दिस इज़ अ शिमर कलर. सो आई डोंट नो ये आंखों पे कितना उभर के आएगा, बट आई कैन डू वन थिंग. इसको लेने से पहले आई कैन लाइक टेक दिस कलर राइट हियर, लाइक ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है, इसको आई कैन टेक एंड पुट हियर. लाइक दिस इज़ द कट क्रीज ब्रश. सो इसकी मदद से काफ़ी अच्छे से मैं इसको प्लेस कर पा रही हूँ. What is the one place you've always wanted to visit? What is the one place that I always wanted to visit? Like अगर आप इंडिया में बात करो तो I really like to visit historical places. बचपन से I don't know why but I get attracted to historical places. मुझे उनकी कहानी जानने में और उसमें बहुत मज़ा आता है. I also like to visit very pretty and enchanting places. The one place that I always wanted to go was Switzerland. मतलब वहाँ की सीनरी एंड वहाँ के व्यू बहुत अच्छे लगते हैं. प्लस वहाँ के विलेज आर लाइक सो एस्थेटिक, आई कांट इवन टेल यू. मुझे ज़िंदगी में एक बार तो मतलब ज़िंदगी में एक बार क्या, ज़िंदगी में बहुत बार तो मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना ही जाना है. वो भी खुद के कमाए हुए पैसों से. आई वॉन्ट टू अर्न उतना पैसा in a month कि I can easily go to Switzerland and don't have to think about money कि because Switzerland is really expensive. You need to have good cash in your account. Now that it is done, I'm going to use the glitter that I have taken और उसको मैं अप्लाई करूँगी. मुझे ना ऐसे कलरफुल लुक्स बनाने में बहुत मज़ा आता है. आई ऑलवेज ट्राई कि मेरा जो भी आउटफिट है मैं उससे मतलब उसके कलर से अपना लुक मैच कर पाऊँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. डू यू कलेक्ट एनीथिंग? मेकअप. आई डोंट नो, मतलब पहले मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं था, बट एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं पागल हो गई. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर अ चाइल्ड, मुझे बचपन में मेकअप बहुत पसंद था. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था मेकअप के बारे में जानना, मेकअप लगाना. हमेशा से आई लव्ड मेकअप अ लॉट. तो मेरे लिए मेकअप वॉज अ थेरेपी हमेशा से. बट मेकअप प्रोडक्ट्स वर रियली एक्सपेंसिव बैक देन. नहीं, बैक देन क्या, अभी भी हैं, बट उस टाइम पे आपको मम्मी पापा से लेना पड़ता था. एंड आई डिड नॉट वांट टू आस्क माय मॉम एंड डैड फॉर मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बर्डन देम. बट नाउ दैट आई एम अर्निंग, आई कैन इन्वेस्ट जितना चाहे उतना पैसा ऑन माई मेकअप एंड आई कैन नॉट बी अ बर्डन ऑन एनीवन. जैसे ही आपको इंडिपेंडेंट होने का एक टेस्ट मिलता है, आपके फ़र्क निकल आते हैं. बिकॉज दैट टाइम यू डोंट फील कि आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना है अपने खर्चे के लिए, या फिर आपको किसी के ऊपर बर्डन बनना है. नो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो एंड यू स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड. किसी पति पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी इन लॉज पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, माँ बाप पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी भाई पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना. नोबडी. एंड आपने पता नहीं वो कोट पढ़ा है कि नहीं, बट गर्ल्स ग्लो डिफरेंट व्हेन दे अर्न. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. आप, इफ़ यू कुड डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 एडजेक्टिव्स, व्हाट वुड दे बी? ओके, सो द 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मी आर डिटरमाइंड, पैशनेट एंड स्टबर्न. स्टबर्न इसलिए बिकॉज, एंड एक और ऐड करना चाहूँगी मैं, रिबेलियस. डिटरमाइंड इसलिए बिकॉज अगर एक बार जो चीज़ मैंने ठान ली वो मैं करके ही रहती हूँ. स्टबर्न बिकॉज जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए. एंड पैशनेट इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ मैं करना चाहती हूँ मैं उसमें अपनी जी जान लगा देती हूँ करने के लिए. तो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो पैशनेट. एंड रिबेलियस इसलिए कि अगर कोई भी इंसान अगर मुझे ऑर्डर दे के कोई काम कर रहा है या फिर करवाना चाहता है, आई डोंट लाइक टू डू इट. और मेरा ईगो हर्ट हो जाता है कि इसने मुझे ऑर्डर कैसे दिया. मुझे ऑर्डर्स नहीं पसंद. और ये चीज़ भी है कि अगर अगर मुझसे कोई काम कराना है, सो अगर आप मुझसे वो काम
प्यार से बोलोगे सो मैं अपना जी जान लगा के वो काम करूँगी, बट अगर आपने मुझसे ऑर्डर झाड़ के मुझसे कोई काम कराने की कोशिश की तो बेटा कट लो यहाँ से, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली। You know, that was also the biggest reason why I left my job, because कभी कभी मेरा बॉस इतना अच्छा था, मतलब दे ऑलवेज यूज टू रिस्पेक्ट कि ऑर्डर नहीं देना है, प्यार से काम करा लो। एंड आई लव्ड दिस थिंग अबाउट ऑल माई बॉसेस दैट आई ऑलरेडी हैड। लाइक आई वर्कड इन 2 कंपनीज एंड वहाँ पे बॉस बहुत अच्छे थे। सो दे यूज टू रिस्पेक्ट दिस थिंग कि ऑर्डर ना दें या फिर ज़्यादा बॉस गिरी ना झाड़ें। बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि दे ऑर्डर, और उस टाइम मेरे ईगो पे बहुत हर्ट हो रहा था, तो आई वॉज लाइक फक यू, फक दिस जॉब, आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई वॉन्ट टू be self-employed, because I don't like to take orders. I want to do stuff in my own time, and that's just who I am. Okay, moving on to the next question. Who is a celebrity crush? I don't think I have a celebrity crush as such, because मुझे celebrities पे कभी crush ही नहीं होता. I don't have any celebrity crush. Eyeliner that I'm using is from Nykaa, Black Magic Liquid Liner. So मैं इसको लगा लेती हूँ पहले. You have to be really focused when applying eyeliner, because वो ख़राब हुआ तो मुझे पूरा मेकअप अपना दोबारा करना पड़ेगा, मतलब आई मेकअप. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Are you a morning person or a night person? Definitely a night person, but अगर ज़रूरत पड़ती है तो I become a morning person. बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि नहीं सुबह उठना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड मुझे हमेशा से ही रात को काम करना पसंद रहा है, और मैं हमेशा से ही रात को काम करती थी. लाइक रात में ही पढ़ती थी मैं, रात में ही काम करती थी. अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ. रात को वीडियो बनाने का रीज़न एक ये भी है कि रात को बहुत शांति होती है एंड नोबडी इज़ देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू. सो वो भी एक रीज़न है. Okay, but I'm not a morning person. I'm very much a night person. Do you prefer traveling or staying at home? Earlier I used to like to stay at home, but now I can travel also. How do you want to be remembered? Definitely not just a housewife. No, that's not my type. I want to be remembered for my work as a YouTuber, as a content creator, and then later on I can think of something else. But a content creator, a businesswoman, and a YouTuber is something that I always aspired to be, and I want to be remembered as. What steps are you taking to achieve your goals? I am making videos, and I know that my channel is growing at an exponential rate. I really can see the growth in my channel. So I am making videos and I am working on my goals like this. What are your top 3 priorities in your life? My top 3 priorities in life, I would say, are first of all my work, then my parents and health. These are my 3 main priorities in my life right now. आगे का पता नहीं, priorities also change, but अभी इस टाइम पे यही मेरी 3 priorities है. My work, my parents, and उनका health, my health, and my family, obviously. What's your favorite music genre? R&B. I love R&B. Pop मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, but basically R&B मुझे अच्छा लगता है. बट उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि I do not stick to one genre. मतलब my preferences change a lot. मुझे कोई भी ऐसा गाना जो मेलोडियस है या फिर जो मेरे कानों को अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लगता है. बट अगर आप मुझसे जॉनर पूछोगे, सो दैट इज़ ऑब्वियसली R&B, रिदम एंड बीट्स. ओके, व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो? टीवी शो मैं नहीं देखती अभी, मतलब आई डोंट सी टीवी शोज एज सच. सो मेरा कोई टीवी शो ऐसा फेवरेट नहीं है. बट ये है कि मैंने कुछ टीवी शोज़ देखे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ. आई लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स. आई रियली लव्ड इट. So I'm waiting for its final part. What's your favorite movie? My favorite movie? My favorite movie अभी तक जो मैंने देखी है वो है, मतलब एक कॉन्सर्ट है, आपने भी सुना होगा, द एरास टूर बाय टेलर स्विफ्ट. वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब
It was a concert kind of, मतलब it was a musical movie, but I loved it. What's your favorite thing to do? My favorite thing to do is overthinking. My favorite thing to do is make videos and do makeup and groom myself. So next thing जो हम apply करने वाले हैं वो है, I'm going to take this palette, this chic palette from Character Cosmetics, and इसमें से मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ for blush. Okay, what's your favorite color? मेरा फेवरेट कलर बचपन में हुआ करता था पिंक. अभी पता नहीं कैसे मेरा फेवरेट कलर ग्रीन हो गया है. लाइक लाइट ग्रीन मुझे बहुत पसंद है. लाइट ग्रीन, सेज ग्रीन, मिंट ग्रीन, these are my like top favorite colors. I have been loving this palette lately because ये बहुत अच्छा palette है और worth investing in if you are, you know, like makeup junkie or if you are a professional makeup artist. What is your favorite season? Definitely जब मैं पुणे में थी I loved rainy season. भर भर के मतलब वहाँ पे बारिश होती थी, फिर भी वहाँ पे सड़कों पे पानी नहीं भरता था. इतना अच्छा वहाँ का मौसम होता था. So I definitely love rainy season क्योंकि उसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. बस एक ही चीज़ होती है, कीड़े मकोड़े और मच्छर. पुणे में तो मच्छर ही नहीं होते थे यार. I forgot, पुणे में तो मच्छर ही नहीं होते थे. So that was another thing पुणे में. Next question is, okay, next product पहले ले लेते हैं. So I'm going to use this lipstick from Gush Beauty and this is their stacking lipstick. This is how it looks. Really pretty and amazing, and it has 4 really pretty and dope shades. So मैं अपने lips line करने के लिए ये वाला कलर यूज़ कर लेती हूँ. If you could choose to be one character, what and who would you be? So if I could be one character, I would love to be Bloom from Winx Club. It's a fictional character. I have lined my lips. Okay, next question की तरफ आते हैं. Next मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी. So if you won the lottery, what would you do with the money? If I won the lottery, obviously, I will first invest it somewhere जहाँ से मुझे constantly for the lifetime पैसा आता रहे, like NPS or something, और या फिर मैं अपना business में invest करूँगी. That would give me even more money. So अगर मुझे पैसा मिला तो I would do that. ये कलर मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा. So I'm going to mix ये वाला थोड़ा सा कलर. If you could meet anyone in the world, who would it be? Obviously, Taylor Swift. I would love to meet her and I would love to know her strategies as well. कि वो ऐसा क्या करती है कि उसकी हर एल्बम इतनी बड़ी हिट होती है. And obviously I would love to know more about her life because she fascinates me a lot. So, and now for the final step, I'm going to take again this cheek palette. I'm going to take this color and highlight my face. Ooh, amazing. Can you see how greasy my hair right now is? Okay, so इसी के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है and सारे questions भी ख़त्म हो चुके हैं. So let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and if you liked it, you know the drill, like, share and subscribe. And अगर आपको किसी और टाइप का वीडियो चाहिए, so you can comment down below and I will try to make उस टाइप का वीडियो, या फिर आपको कोई different टाइप का मेकअप लुक चाहिए, so let me know. I will try to create it. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.